दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिनो लेसन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के मनी बैक प्लान 20 इयर्स के बारे में विस्तार से, जिसका टेबल नंबर 920 है। एलआईसी ने 1 फरवरी 2020 को इस पॉलिसी को लॉन्च किया था। यह एक बिल्कुल ही अलग टाइप का मनी बैक पॉलिसी है। तो इस प्लान में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये प्लान कैसे काम करता है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। एलआईसी मनी बैक योजना 20 वर्ष की एक ओवरव्यू को देख लेते हैं हम लोग। तो एलआईसी की न्यू मनी बैक योजना 20 साल एक ऐसी पॉलिसी है जो 20 साल की पॉलिसी अवधि के साथ आती है। इस पॉलिसी में भुगतान के लिए 20 साल की उत्तरजीविता और मैच्योरिटी लाभ की अनुसूची है। एलआईसी की मनी बैक पॉलिसी एक गैर लिंक्ड योजना है जो शेयर मार्केट से कोई सरोकार नहीं रखता, जो विशिष्ट अंतराल पर भुगतान देती है। एलआईसी मनी बैक योजना 20 वर्ष समय समय पर मनी बैक लाभों के साथ जोड़ती है। एलआईसी 20 वर्ष योजना निर्धारित भुगतान और बोनस सुविधाओं के साथ एक पारंपरिक मनी बैक योजना है। आइए देखते हैं एलआईसी मनी बैक पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो यह एक मनी बैक योजना है जो बोनस विकल्प के साथ आती है। प्रीमियम का भुगतान केवल 15 वर्षों तक ही करना होता है, जबकि पॉलिसी 20 वर्षों तक जारी रहती है। यदि बीमित व्यक्ति 5वें, 10वें और 15वें वर्ष के अंत में जीवित है तो मूल राशि का 20% उत्तरजीविता लाभ के रूप में यानी कि बोनस के रूप में भुगतान किया जाता है और पॉलिसी जारी रहती है। मूल बीमा राशि का शेष 40% अर्जित बोनस के साथ पॉलिसी अवधि के अंत में जीवित रहने पर भुगतान किया जाता है। यदि आप 5वें, 10वें और 15वें वर्ष में जो पॉलिसी मिलती है और उसका यूज नहीं करते हैं, उसे आप नहीं लेते हैं, तो आपकी पॉलिसी 5 वर्षों के बाद अपने आप चलती रहेगी। आपको एक भी रुपए का भुगतान नहीं करना होगा पॉलिसी में। यदि बीमित व्यक्ति की पॉलिसी अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है तो नामांकित व्यक्ति को संपूर्ण बीमा राशि प्लस अर्जित बोनस का भुगतान मृत्यु लाभ के रूप में किया जाता है। तो ये कुछ इस एलआईसी मनी बैक पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं हैं। आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर हम पैरामीटर्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें आप देखेंगे कि प्रवेश आयु की अगर हम बात करें तो प्रवेश आयु न्यूनतम 13 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 50 वर्ष के व्यक्ति इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल हैं। मैच्योरिटी आयु का मतलब होता है कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए मैच्योरिटी पर। तो उसकी न्यूनतम की तो कुछ भी इसमें बात नहीं है, बट अधिकतम की अगर हम बात करें तो 70 वर्ष होनी चाहिए। 70 वर्ष से कम व्यक्ति की होनी चाहिए, उससे ऊपर में इसमें मैच्योरिटी आयु नहीं होती है। पॉलिसी अवधि के बारे में बात करें दोस्तों, तो 20 वर्षों की ये पॉलिसी अवधि होती है। पॉलिसी की टेन्योर 20 इयर्स की होती है। प्रीमियम कितने वर्षों तक आपको भुगतान करना होता है, तो ध्यान रखेंगे कि पॉलिसी 20 वर्षों तक है, आपको भुगतान मात्र और मात्र 15 वर्षों तक ही करना है। प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति कैसी होती है, तो आप इसमें वार्षिक भी चुनाव कर सकते हैं, अर्धवार्षिक भी चुनाव कर सकते हैं, मतलब हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं। बीमा राशि की बात करें तो बीमा राशि इसमें न्यूनतम बीमा राशि का चुनाव आप 1 लाख रुपए मिनिमम कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर पाएंगे। 1 लाख से ज्यादा आप कर सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। आप इस एलआईसी की न्यू बैक मनी बैक प्लान में जो 20 ईयर की पॉलिसी है उसमें आप कितने भी अधिकतम सीमा की आप बीमा राशि का चुनाव कर सकते हैं। बात करते हैं एलआईसी मनी बैक पॉलिसी 20 वर्ष के लाभ के बारे में कि यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। पहले आपको मिलता है
इसमें आपको उत्तरजीविता लाभ मिलता है, यानी कि जीवित रहने पर पॉलिसी धारक को बीमा राशि का 20% उत्तरजीविता लाभ का मतलब होता है कि आपको बोनस मिलता है। बोनस के रूप में 20% का आपको भुगतान किया जाता है और पॉलिसी जारी ही रहता है। अब आपको जो बोनस मिलता है वो 5वें पॉलिसी वर्ष के अंत में मिलता है। दूसरा जो बोनस आपको 20% का मिलता है वो 10वें पॉलिसी वर्ष के अंत में मिलता है। और तीसरा जो आपको बोनस मिलता है वो 15वें पॉलिसी वर्ष के अंत में देय होता है। माफ करिएगा, बोनस नहीं, इसमें आपको मनी बैक मिलता है। तो ये मनी बैक जो आपको मिलता है वो 5वें पॉलिसी वर्ष के अंत में, फिर 10वें पॉलिसी वर्ष के अंत में और फिर 15वें पॉलिसी वर्ष के अंत में मिलता है। दूसरा लाभ देखते हैं। तो दूसरा लाभ जो है वो आपको इसमें मैच्योरिटी लाभ मिलता है, यानी पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहने पर मूल बीमा राशि का शेष 40% प्लस अर्जित बोनस पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी लाभ के रूप में भुगतान किया जाता है और पॉलिसी समाप्त हो जाती है मैच्योरिटी होने पर, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ऋण की भी सुविधा मिलती है, यानी आपको इसमें लोन भी मिलती है। यह योजना पॉलिसी धारक को उनकी पॉलिसी के विरुद्ध ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि कम से कम 2 साल की प्रीमियम का पूरा भुगतान किया गया हो। पॉलिसी के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला अधिकतम ऋण चालू पॉलिसियों के लिए 90% का होता है, जबकि पेडअप पॉलिसियों के लिए 80% तक होता है। तो आपको इस पॉलिसी में मैच्योरिटी लाभ, बोनस का लाभ और ऋण यानी लोन का भी लाभ मिलता है। आइए देखते हैं अगला लाभ जो आपको इस पॉलिसी में मिलता है उसके बारे में। अब अगर बात करें हम LIC मनी बैक 20 वर्ष के पॉलिसी के अगले लाभ के बारे में, तो चौथा जो लाभ आपको मिलता है वह आपको उन्नत सुरक्षा के लिए राइडर लाभ का लाभ मिलता है इस पॉलिसी में। दुर्घटना, मृत्यु या विकलांगता लाभ राइडर एक राइडर लाभ है जिसे अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु के मामले में नॉमिनी को बीमा राशि का तक का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता के मामले में दुर्घटना लाभ राशि के बराबर राशि 10 दिन के लिए दी जाएगी। इसके बाद पॉलिसी के भविष्य के प्रीमियम को माफ कर दिया जाएगा। अगला लाभ जो इस पॉलिसी में मिलेगा वो इसमें आपको बोनस की उपलब्धता होती है, वो मिलती है लाभ के रूप में। योजना 2 प्रकार से बोनस प्रदान करती है। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में प्रति 1000 बीमा राशि के आधार पर निर्धारित सरल प्रत्यावर्ती बोनस गारंटी लाभ प्रदान करता है। यह बोनस प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान जमा होता है और जीवन बीमा निगम के प्रदर्शन के आधार पर पॉलिसी अवधि के अंत में या मृत्यु लाभ के हिस्से के रूप में बीमा धारक को वितरित किया जाता है। दूसरे, अंतिम अतिरिक्त बोनस जिसका भुगतान तब किया जाता है जब पॉलिसी मृत्यु या मैच्योरिटी दावों पर न्यूनतम अवधि के लिए सक्रिय होती है, जिससे पॉलिसी धारकों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। अब देखते हैं कि मनी बैक पॉलिसी कैसे काम करती है। एक उदाहरण हम देखेंगे। आइए एक उदाहरण से समझें कि मनी बैक पॉलिसी कैसे काम करती है। उदाहरण से पता चलेगा कि मनी बैक पॉलिसी कितनी फायदेमंद हो सकती है किसी व्यक्ति के लिए। तो आइए उदाहरण देखते हैं। श्री वर्मा 10 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ मनी बैक पॉलिसी खरीदते हैं। वह 25 साल की अवधि वाली एक पॉलिसी खरीदते हैं और नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करते हैं। यह योजना पॉलिसी अवधि के प्रत्येक 5 वर्षों के बाद मूल बीमा राशि के 20% के मनी बैक लाभ का आश्वासन देती है। श्री वर्मा को मैच्योरिटी पर अतिरिक्त अर्जित बोनस के साथ बीमा राशि का 20% भी मिलेगा। इस प्रकार
श्री वर्मा को हर साल 5 साल के अंतराल में यानी पॉलिसी के 5वें, 10वें, 15वें और 20वें साल में 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। कार्यकाल के अंत में यानी 20वें वर्ष में श्री वर्मा को 8 लाख रुपए मिलेंगे। उसे मैच्योरिटी पर 2 लाख रुपए और बोनस मिलेगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। यदि श्री वर्मा की 18वें पॉलिसी वर्ष में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को अर्जित बोनस के साथ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। देखते हैं एलआईसी मनी बैक पॉलिसी के प्रीमियम के बारे में विवरण। अगर कोई 30 वर्ष का व्यक्ति है और उसने 5 लाख रुपए के बीमा राशि का चुनाव किया है तो उन्हें जो प्रीमियम पे करना होगा एनुअली वो होगा 37,259 रुपए। अगर 40 वर्ष की व्यक्ति के आयु ने इस पॉलिसी का चुनाव किया है तो उन्हें 39,146 रुपए प्रत्येक साल जमा करना होगा और 50 वर्ष की आयु में अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए की बीमा राशि का चुनाव किया है तो उन्हें प्रत्येक साल एलआईसी को 43,604 रुपए का भुगतान एलआईसी को करना होगा। इसी प्रकार 30 वर्ष की आयु में 10 लाख रुपए की बीमा राशि का अगर चुनाव किया है तो उन्हें प्रत्येक साल एलआईसी को 74,518 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वहीं 40 साल के व्यक्ति को 10 लाख रुपए की बीमा राशि के लिए 78,291 रुपए प्रत्येक साल एलआईसी को जमा करना होगा। इसी तरह अगर किसी 50 वर्ष के आयु के व्यक्ति ने 10 लाख रुपए बीमा राशि का चुनाव किया है तो उन्हें प्रत्येक साल एलआईसी को 87,209 रुपए एलआईसी को भुगतान करना होगा। आइए देखते हैं एलआईसी मनी बैक पॉलिसी का पॉलिसी विवरण। तो इसमें अनुग्रह अवधि प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। यदि पॉलिसी धारक ग्रेस पीरियड के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है तो पॉलिसी समाप्त हो जाती है। पॉलिसी समाप्ति या समर्पण लाभ सरेंडर वैल्यू इसमें क्या होती है? छूट अवधि के समाप्ति के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाती है, लेकिन इससे पहले प्रीमियम जो बचा हुआ प्रीमियम है उसको तिथि से 2 साल के भीतर देकर पुनर्जीवित किया जा सकता है। एक तालिका के अनुसार पूरे 3 वर्ष के प्रीमियम के बाद सरेंडर बेनिफिट उपलब्ध होता है। फ्री लुक अवधि, यदि आप पॉलिसी के कवरेज या नियमों और शर्तों से खुश नहीं हैं तो आप पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर पॉलिसी रद्द कर सकते हैं, बशर्ते कि अभी तक कोई दावा न किया गया हो। अब देखते हैं कि एलआईसी मनी बैक पॉलिसी में क्या शामिल नहीं है। पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के भीतर की गई आत्महत्या के मामले में भुगतान किए गए प्रीमियम का केवल 80% ही नॉमिनी को दिया जाएगा। रिवाइवल के 12 महीनों के भीतर आत्महत्या के मामले में भुगतान किए गए प्रीमियम या अर्जित समर्पण मूल्य का 80% से अधिक का भुगतान किया जाता है। अब इसमें देखते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज आपको देने होंगे। पॉलिसी धारक को सटीक मेडिकल इतिहास, एड्रेस प्रूफ के साथ एक आवेदन पत्र या प्रस्ताव पत्र भरना होगा और कुछ मामलों में बीमा राशि और व्यक्ति की उम्र के आधार पर मेडिकल जांच के लिए अन्य केवाईसी के दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि एलआईसी न्यू मनी बैक प्लान 20 वर्ष प्लान जिसका टेबल नंबर 920 के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस पॉलिसी को लेने की सोच रहे हैं तो किसी एलआईसी एजेंट से जरूर संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फिनोलेसन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।